नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे महाराजगंज की, जहां जमीनी विवाद में हुए मारपीट में महिला की मौत, ससुर व देवर घायल। आगे चर्चा करेंगे मऊ की, जहां बेकाबू ट्रक ने हाईवे पर खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली में मारी टक्कर, 2 घायल। साथ ही बात होगी पाकुड़ की, जहां कलश शोभा यात्रा के साथ 7 दिवसीय भागवत कथा का हुआ शुभारंभ। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर महाराजगंज से है, जहां निचलौल थाना क्षेत्र के परागपुर गांव के टोला बेलवाडी में शुक्रवार रात करीब 9 बजे जमीनी विवाद को लेकर पट्टेदारों में मारपीट हो गई, जिस दौरान एक पक्ष की एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। सभी को लोगों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निचलौल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। सीएससी में भर्ती घायल भुवनेश्वर त्रिपाठी ने बताया कि दरवाजे के सामने की जमीन को लेकर पट्टेदारों से 3-4 दिनों से कहासुनी हो रही थी। उक्त जमीन को लेकर शुक्रवार देर शाम को एक बार फिर से पट्टेदारों ने बहस शुरू कर दी। बहस के दौरान पट्टेदार आक्रोशित हो उठे। अभी वो लोग कुछ समझ ही पाते कि पट्टेदारों ने उनके परिवार के ऊपर लाठी डंडों से हमला बोल दिया, जिस दौरान पिता केशव आचार्य त्रिपाठी और भाभी नंदिनी देवी के अलावा खुद भुवनेश्वर घायल हो गए। उसके बाद पट्टेदार मौके से भाग निकले। ग्रामीणों ने तीनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां पर नंदिनी देवी के इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि केशव आचार्य त्रिपाठी और भुवनेश्वर का इलाज चल रहा है। वहीं नंदिनी की मौत से अस्पताल में परिजनों में कोहराम मच गया। जी, आप कौन है, कहाँ घर है और क्या मामला? भैया मेरे पीछे से लाइट मत जलाइए आप लोग। इनके सामने। हमारा नाम भुवनेश्वर त्रिपाठी है। हमारा घर परागपुर टोला बेलवाड़ी है। क्या मामला है? झगड़ा हो गया है पटीदारी में। क्या हुआ जी, क्या हुआ फिर? उसके बाद सर पे हमारे चोट लगा है, डंडा से हमारे पिताजी भी को चोट लगा है, पैसे वो चल नहीं पा रहे हैं। भाभी हमारी एक्सपायर कर गई। कौन लोग थे वो लोग मारने वाले? पारस तिवारी, विजय तिवारी, शिवम तिवारी, निर्मल तिवारी, सुधा देवी, बबीता देवी, प्रीति देवी। दरखास्त पड़ा है? अभी डरवा किस बात का विवाद था? जमीन की विवाद था। कब से विवाद? जी, कब से था विवाद? विवाद कभी से नहीं था, तो 3-4 दिन पहले से ही ऐसे उठ पटांग बातें बोल रहे थे, हम लोग सह रहे थे। ये लोग ग्रामवासी हैं या आपके पट्टेदार हैं? ग्रामवासी भी हैं, हमारे पटीदार भी हैं। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष की रिपोर्ट। खबर मऊ से है, जहां कानपुर से बलिया जा रहे ट्रक ने मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद के पास खड़े ट्रैक्टर में टक्कर मार दी, जिसमें ट्रक ड्राइवर सत्येंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही मोहम्मदाबाद गोहना कोतवाली के सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार दल बल सहित मौके पर पहुंचे और घायल ड्राइवर को 108 नंबर की एम्बुलेंस से नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने घायल ड्राइवर की हालत को देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। ट्रक खलासी बंटी ने बताया कि ट्रक ड्राइवर सत्येंद्र सिंह को नींद की झपकी आ रही थी, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हो गया। वहीं गैस पाइपलाइन कंपनी के क्वालिटी मैनेजर सिद्धार्थ ने बताया कि गैस पाइपलाइन का कार्य चल रहा है। उसी कार्य में लगे ट्रैक्टर में ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें ट्रक ड्राइवर घायल हो गया। पुलिस ने ट्रक और ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया है और जांच पड़ताल करने में जुट गई है। हमारा नाम बंटी सिंह था, कानपुर। कैसे घटना घटी? ये नींद में थे, हम बैठे थे, उधर फोन चला रहे थे, हमने देखा नहीं, गाड़ी इस पे चढ़ गई। इसके बाद पता नहीं क्या हुआ, अचानक। ड्राइवर का क्या नाम है? ड्राइवर का नाम नहीं है, सत्येंद्र सिंह। सत्येंद्र सिंह। कहाँ से आए? कितने लोग घायल हैं? 2 लोग, 1 लोग। आप भी घायल हैं? नहीं, हम नहीं घायल हैं। आपने घायल है? नहीं, हम तो ठीक। बस एक ही घायल है? हाँ। क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ कुमार। क्या मामला है? यहाँ ये गैस पाइपलाइन का काम चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग पहले कोई प्रॉपर बैरिकेड करके। कंपनी में कुछ है क्या? हाँ, क्वालिटी इंजीनियर है। इसी कंपनी में? किस कंपनी में? रुद्रा गैस में। रुद्रा गैस। तो क्या किस चीज़ का काम चल रहा था? गैस पाइपलाइन काम चलती है। तो क्या हुआ बताइए आगे। अभी हम जैसे काम कोई भी करने आते हैं तो काम करने का हमको परमिशन होता है। परमिशन तो हमारे पास सारे हैं, तो हम पहले कभी भी अपने काम के एरिया को बैरिकेड करते हैं, ठीक है। बैरिकेड करके फिर हम काम चालू करते हैं। अभी बैरिकेड करने जा रहे थे, मतलब बैरिकेड करके काम करने जा रहे थे, तब तक एक ट्रक वाला पीछे से आके, ठीक है, हमारी गाड़ी को डैमेज कर दिया बस। तो मौके पर पुलिस आई है? हाँ, अभी सर लोग आए हैं। कौन घायल है? हाँ, घायल कौन है? घायल वही बस ट्रक ड्राइवर है। ट्रक ड्राइवर है जी।
मऊ से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिले के हाजीपुर से है, जहां मुजफ्फरपुर रेल खंड पर कुढ़नी थाना क्षेत्र के बंगरा बंसीधर गांव स्थित 18 नंबर रेलवे गुमटी के पास एक महिला की मौत हो गई। उसका शव रेलवे ट्रैक पर बरामद हुआ है, जिसके बाद उसके परिजन शव लेकर भाग गए, जिसका वीडियो भी सामने आया है। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि हम लोग सुबह में जानकारी मिली। मृतक महिला की उम्र करीब 55 साल बताई जा रही है। जगह मैंने रेल से कट के कोई मर गई है महिला क्या? एक लेडीज तो कटी थी जी जी, जो कम से कम 55-60 साल की उम्र थी उसकी। कहाँ की महिला थी? ये जगन्नाथपुर का मुसहरी टोला का ये औरत थी, जिसका पहचान अभी मैंने नहीं हो पाया है। परिजन आया ले गया, पहचान होने के बाद ही न ले गया। क्या लगता है कि रेलवे पुलिस कहीं ना कहीं मैंने सच्चाई छुपा रहा है? तो 4-5 घंटा से मैंने लाश इस तरह के था। नहीं, सुबेरे का घटना है करीब। तो हम लोग सुबह उठे, इधर चाय पीने के लिए आ रहे थे तो हम लोग के नज़र पड़ा। परिजन को देखे कि लाश अपने उठा के ले गया? वो तो हम लोग भी देखे, लेके गया है। क्या परिचय हुआ सर आपका? नाम क्या हुआ? हमारा नाम मोहम्मद नईम। कहाँ घर पड़ता है अपना? बस यही बंगड़ा। घटना कौन सा जगह? बंगड़ा 18 नंबर गुमटी के पास। ये थाना कौन थाना के अंतर्गत आता है? कुढ़नी। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता गंधीर झा की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां शिव शीतला मंदिर प्रांगण में कलश यात्रा के साथ 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ कलश शोभा यात्रा के साथ हुआ। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिन शनिवार सुबह के प्रहर भक्तों ने गाजे बाजे के साथ कलश शोभा यात्रा निकाली। कलश यात्रा में विभिन्न प्रकार की मनमोहक झांकियां शहरवासियों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी रही। कथा स्थल पर लगभग 8:30 बजे पहुंची कथावाचिका आयोजन मंदिर स्थल पर विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद पीले वस्त्र में सिर पर कलश लेकर मौजूद लगभग 108 से अधिक कन्याओं को माथे पर तिलक लगाकर तथा गंगा जल छिड़ककर शिव शीतला मंदिर पोखर से जल भरकर यात्रा के लिए प्रस्थान कराया। आयोजक मंडल के अनुसार श्रीमद् भागवत कथा वाचन प्रतिदिन 4 बजे से शाम 7 बजे तक किया जाएगा। कथा के पहले दिन कथावाचिका अभयानंद अभिषेक शास्त्री महाराज ने कहा कि सभी कथाओं में श्रीमद् भागवत कथा श्रेष्ठ है। जिस स्थान पर भागवत कथा का आयोजन होता है वह तीर्थ स्थल कहलाता है। इसे सुनने और आयोजन करने का सौभाग्य प्रभु प्रेमियों को ही मिलता है। इसके सुनने से मनुष्य बुराई त्याग कर धर्म के रास्ते पर चलने के साथ साथ मोक्ष को प्राप्त करता है। स्वामी अभयानंद अभिषेक शास्त्री श्रीधाम वृंदावन चतुर्वेदी मठ से मैं आप समस्त नगरवासियों देशवासियों से आग्रह करूंगा कि यह श्रीमद् भागवत समस्त पापों से निवृत्त करने वाला ये साधन है। ये साधन ही नहीं, यदि मनुष्य अपने जीवन में इसे अपने चरित्र में उतारे तो ये साध्य हो जाता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत महापुराण 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जो अपने जीवन में एक बार श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर ले और श्रवण करके यदि अपने जीवन चरित्र में उतार ले तो वह सब पापों से निवृत्त होकर परम मोक्ष और वैकुंठ को प्राप्त करता है। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। खबर रायबरेली जिले से है, जहां 108 एम्बुलेंस का संचालन करने वाली कंपनियों की लापरवाही से मरीजों के साथ साथ एम्बुलेंस चालक व परिचालक जान जोखिम में डालकर चला रहे हैं। ताजा मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मधुकरपुर गांव के पास का है, जहां मार्ग दुर्घटना में घायल 2 मरीजों को लेकर आ रही एम्बुलेंस की स्टीयरिंग अचानक से लॉक हो गई। स्टीयरिंग लॉक होते ही एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे गड्ढे में गिर गई। एम्बुलेंस गिरने से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं गंभीर हालत में रेफर मरीजों की जान पर बनाई। वहीं एम्बुलेंस चालक बृजकिशोर यादव, परिचालक सरोज कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से एम्बुलेंस में फंसे मरीज व घायल चालक परिचालक को बाहर निकाला गया और उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया है। एम्बुलेंस चालक ने बताया कि 3 से 4 महीनों से लगातार गाड़ी खराब चल रही थी, जिसकी कई बार शिकायत भी की थी, लेकिन कंपनी वालों ने ध्यान नहीं दिया। इसी के चलते ये हादसा हो गया। क्या नाम है आपका? बृजकिशोर यादव। क्या हुआ है? लालगंज से रेफर लेके आ रहे थे, मधुकरपुर के पास स्टीयरिंग लॉक हुई और गाड़ी रोड से नीचे उतर गई। उसके बाद जो है गाड़ी निकलने की कंडीशन में रही कि अपने सहयोगियों को फ़ोन किया, दूसरी गाड़ी आई
कितने लोग थे गाड़ी में? गाड़ी में हम 4 लोग थे, 2 पेशेंट के साथ, एक लोग मतलब 2 पेशेंट थे और हम 2 लोग थे। कौन सी एम्बुलेंस थी? 108 की एम्बुलेंस थी। और ये जो गाड़ी खराब थी इसकी शिकायत पहले किसी से किया था? इसकी शिकायत पहले हम अपने अधिकारियों से 1 महीने पहले से कर रहे थे। गाड़ी स्टीयरिंग लॉक खराब था और उसको बनवाने के लिए कई बार हमने कहा, अरे बराबर हम महीने भर से कह रहे थे। दूसरी चीज़ स्टाफ नहीं था, सिंगल गाड़ी 1 महीने चला रहा था। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां किला मार्ग स्थित सभागार में चिरंजीवी भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में महायज्ञ एवं ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन ब्रजस्थ मैथिल ब्राह्मण युवा संगठन अवागढ़ के द्वारा किया गया। इस दौरान भगवान परशुराम जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आचार्य पंडित गीतेश शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्ण वाहिनी मेरठ एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता पंडित कांति स्वरूप शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्रजस्थ मैथिल ब्राह्मण सम्मेलन द्वारा की गई। वहीं कार्यक्रम के मुख्य आयोजक पंडित उमेश कुमार शर्मा रहे, जिसमें प्रमुख रूप से किसान यूनियन किसान के नेता पंडित नीटू शर्मा सहित तमाम ब्रजस्थ मैथिल ब्राह्मण युवा संगठन के पदाधिकारियों की मौजूदगी रही। सभी के द्वारा आए हुए अतिथियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया और सुबह 11 बजे से ही हवन पूजन के साथ कार्यक्रम शुरू कर दिया गया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आचार्य पंडित गीतेश शर्मा है जी। आज का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आज क्या कार्यक्रम है जो कि अवागढ़ में आपका आगमन हुआ है? देखो, बड़े सौभाग्य की बात है, आज चिरंजीव भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव है और बड़ी ही पतित पावन पुण्य वेला है। आज अक्षय तृतीया भी है, इसलिए ब्रजस्थ मैथिल ब्राह्मण महासभा के बंधुओं ने हमें यहाँ पर बुलाया है और चिरंजीव भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव को बड़े धूमधाम से मनाने की प्रक्रिया जारी है जी। आज क्या संदेश देना चाहेंगे आप अवागढ़ के बारे में? संदेश मैं ये देना चाहता हूँ सभी सनातन धर्म प्रेमियों को भी और अवागढ़ के क्षेत्रवासियों को भी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें, इस कामना के साथ में आप और हम सबको रहना चाहिए। देखो, कुछ लोग जो है चिरंजीव भगवान परशुराम जी के लिए ब्राह्मणों का ही भगवान मान करके एक द्वेष भावना रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चिरंजीव भगवान परशुराम जी सभी सनातन धर्म प्रेमियों के भगवान हैं और चिरंजीव भगवान परशुराम जी सभी के भगवान हैं। इसी भावना को रखते हुए सभी प्रेम से और बड़ी ही उदारतापूर्वक, बड़े ही अपने प्रेम भाव के साथ में समाज में रहना चाहिए। मेरा तो यही मानना है और ऐसा ही मेरा उद्देश्य है आगे। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। जिला फतेहपुर के बहेरा सादात में आज ईद का त्योहार सकुशल संपन्न हुआ। ईद की नमाज में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। स्टेट बिहार से आए मौलाना जुल्फिकार नकवी ने नमाज अदा करवाई और देश में सुख शांति और भाईचारे के लिए दुआएं मांगी। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता शाहनशाह आब्दी की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर जिले के सैदपुर से है, जहां सैदपुर नगर में सपा कार्यालय का उद्घाटन किया गया। आपको बताते चलें कि ये उद्घाटन पूर्व चेयरमैन राजेंद्र यादव ने फीता काटकर किया। इस दौरान सपा के कार्यकर्ता और सभासद भारी संख्या में मौजूद रहे। इस मौके पर चेयरमैन राजेंद्र यादव ने कहा कि नाली और रोड दुरुस्त करवाई जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्रत्येक वार्डों में घर घर आरओ का पानी मिले और बंदरों का आतंक जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। पूर्व महासचिव जफर एडवोकेट ने कहा कि समाजवादी की नीतियों और विचारधारा से चुनाव लड़ेंगे। इस मौके पर मुन्ना यादव, गणेश वर्मा, रामजी सोनकर समेत कई लोग मौजूद थे। इसके पहले बसपा से चुनाव लड़े, जो कि 2 बार चुनाव जीत चुके। अब ये तीसरा आपका हैट्रिक है। क्या आप उम्मीद है कि सपा से आप विजयी हासिल करेंगे? पहले तो हम ठीक राष्ट्रीय अध्यक्ष धन्यवाद देंगे कि हमको जो चुनाव में सिंबल दे के भरोसा करके सिंबल दिए हैं। मैं अपने सभी लोग नेतागढ़ से, हमारे सामान्य जनतागढ़ से मैं भरोसा दिलाता हूँ कि इस बार चुनाव फिर हम लोग समाजवादी से जीतने जा रहे हैं और बहुत बढ़िया वोट से जीतेंगे। अभी 1947 आज़ादी के बाद इसके बाद सपा का कोई परचम नहीं लड़ा है। क्या पूरा उम्मीद है कि इस बार सपा नगर में दौड़ेगी? दौड़ेगी नहीं, एकदम बहुत तेज साइकिल हमारी चल रही है और जनता की जन जन में आवाज़ है कि साइकिल चल नहीं रही, बहुत तेज दौड़ रही है। और हम लोग
अगले बार बसपा से हम लड़े थे बीएसपी से, तो 408 वोट से हमने जीता था। इस बार 2000 प्लस करेंगे। और आपका इसमें कौन कौन सा मुद्दा रह गया है कि इसमें तीसरी बार अगर हैट्रिक लगाते हैं तो क्या क्या आपके काम में रहेंगे पूरी कर? आज जो सपा कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और इसमें क्या मुद्दा रहेगा इस चुनाव में, इसकी आप थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए, स्थानीय निकाय जो ये न तो राष्ट्रपति भवन है न तो मुख्यमंत्री का कार्यालय। स्थानीय निकाय में इसका प्रत्येक जनता इसकी जवाबदेही जनता की है कि उसको कैसी सुविधा चाहिए। और मुद्दा तो मूल रूप से सफाई, पानी, बिजली, यही चेयरमैन का दायित्व है। और पूर्व में तो हमारे ज़माने में तो बहुत कम ग्रांट आता था, लेकिन अब सुनते हैं कि करोड़ों करोड़ आता है। तो उसमें जो सड़कें बहुत पुरानी हो गई हैं उनका ठीक से मरम्मत किया जाए और जिन वार्डों में जाने का मार्ग नहीं है उस वार्ड में आने जाने का मार्ग। हमारा नाम छोटे लाल यादव, पूर्व प्रधान, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान में विधानसभा प्रभारी चुनाव प्रभारी है। इसमें अग्नि जो काम यहाँ पे रुका हुआ है तो क्या इस साल आने के बाद पूरा हो सकता है? ये हम लोगों का मुद्दा है कि नगर में विकास को लेकर के जो अधूरे काम है या जो नेसेसरी है नहीं हुए, प्राथमिकता उसको दी जाएगी और प्राथमिकता के आधार पर उसको पूरा कराया जाएगा ताकि जनमानस हर हाल में जो है उस योजना, उस सुविधा, सरकार की जो योजना है उसका लाभ। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता श्याम भवन चौहान की रिपोर्ट। खबर यूपी के जौनपुर से, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईद की नमाज अदा की गई। इस दौरान मुस्लिम भाइयों ने मुल्क की सलामती के लिए दुआ मांगी। मछली शहर के ईदगाह मस्जिद पर भारी तादाद में मुस्लिम भाइयों द्वारा ईद की नमाज अदा की गई। इस दौरान स्थानीय विधायक रागिनी सोनकर समेत तमाम दल के नेता मौजूद रहे। नमाज की समाप्ति के बाद विधायक रागिनी सोनकर ने लोगों को ईद और अक्षय तृतीया की बधाई देते हुए कहा कि भाईचारे का पर्व है और सभी को मिलजुल कर मनाना चाहिए। रागिनी सोनकर ने सभी मीडिया साथियों को भी बधाई दी। एसपी देहात शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पूरे जनपद में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईद की नमाज अदा की गई। मतलब आज ईद का त्योहार है और खुशियों का पर्व है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम भारत समाचार आपके चैनल को, हमारे मीडिया बंधु को, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने आज अपना अमूल्य समय दिया और मुझसे मेरे जनता के लिए एक संदेश मांगा है, तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि आज ईद पे मैं ईद की मुबारकबाद देना चाहूँगी मेरे विधानसभा के सभी लोगों को, मेरे प्रदेश और देशवासियों को। साथ ही साथ आज अक्षय तृतीया का भी पर्व है, तो ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ मैं देना चाहूँगी अपने प्रदेशवासियों को, अपनी विधानसभा के लोगों को, अपने देश के लोगों को। ईद का पर्व जो मनाया जा रहा है, सुरक्षा व्यवस्था इंतजाम किए हैं, कितना सहमत है इससे? जो व्यवस्था की गई है मुकम्मल है? सारी जो भी चीज़ें हैं पॉलिटिकल, मुझे लगता है कि आज के दिन उस पर डिस्कशन नहीं करना चाहिए। आज सुख, शांति, भाईचारे का दिन है, आज बहुत ही बड़ा पर्व है और उसे बड़ी खुशहाली के साथ मनाना चाहिए। और मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत खुशहाली के साथ, भाईचारे के साथ सारे, चाहे हमारे मुस्लिम भाई हों, हमारे हिंदू भाई हों, बहनें हों, सभी लोग खुशी से इस पर्व को मना रहे हैं। और आप सभी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई मेरी तरफ से। धन्यवाद। सर, आज जनपद में ईद की नमाज अदा की जा रही है, पूरे जनपद क्या व्यवस्था? आज पूरे जनपद में ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है और जो परंपरागत ईद की नमाज होती है आज यहाँ मछली शहर ईदगाह में भी अभी संपन्न हुई है, सकुशल संपन्न हुई है। इसके अलावा भी अन्य मस्जिदों में भी जहाँ जहाँ नमाज होनी थी सब नमाज अधिकांश हो चुकी है या अब पूर्व संपन्न होने वाली है। और अभी तक पूरे जनपद में सारी नमाजें शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न हुई है और पूरे जनपद में बहुत ही अच्छा माहौल है। और
ये जो ईद का त्यौहार था वो पूरी शांति से और पूरी कह सकते हैं कि जैसे परंपरा से होती रही है वैसे हुई है। और इस पूरे कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन का बंदोबस्त बहुत चौकस था, सभी जगह ड्यूटियां लगाई गई थी। रात में भी लगातार गश्त पेट्रोलिंग हो रही थी, पोस्टर पार्टी लगाई गई थी और ट्रैफिक डायवर्जन और यातायात व्यवस्था भी अच्छी तरह से संपन्न कराया गया है। ये पूरा कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हुआ है। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राधा रमन अग्रहरी की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां नगर गुरसराय में ईदगाह पर नमाजियों ने ईद की नमाज अदा कर देश में अमन चैन की दुआ मांगी। शासन प्रशासन द्वारा ईदगाह पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई। इस दौरान अतुल कुमार उपजिलाधिकारी गरौठा, लक्ष्मीकांत गौतम पुलिस क्षेत्राधिकारी गरौठा एवं गुरसराय थाना प्रभारी ललितेश नारायण त्रिपाठी ईदगाह पर सुरक्षा व्यवस्था की कमान स्वयं संभालते नजर आए। जिला झांसी में प्रथम चरण में नगर निकाय चुनाव भी है। इस वजह से नगर पालिका गुरसराय से चुनाव लड़ने वाले अनेकों प्रत्याशी भी ईदगाह में लोगों को ईद की बधाई देते हुए नजर आए। सभी नगर पालिका प्रत्याशियों मुस्लिम समुदायों के लोगों को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। गुरसराय गरौठा से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।